गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्लास 365 में। तो फ्रेंड्स, हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे थे और मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग क्लास 17 कर चुके हैं और हम लोग का क्लास नंबर 18 है। और आज का टॉपिक है प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन, कांग्रेस समाजवादी पार्टी एवं त्रिपुरी अधिवेशन। तो आज हम लोग देखेंगे प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन, कांग्रेस समाजवादी पार्टी एवं त्रिपुरी अधिवेशन। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं। वैसे हम लोग का 17 क्लास हो गया है, जो भी उनको नहीं देखे हैं उनको देख लीजिएगा, वो आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रांतीय चुनाव करवाने का प्रावधान किया गया था? तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारत में प्रांतीय चुनाव करवाने का प्रावधान किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत में प्रांतीय चुनाव किस वर्ष संपन्न किया गया था? तो वर्ष 1937 में संपन्न किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत में प्रांतीय चुनाव। वर्ष 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो 5। तो 1937 के चुनाव में कांग्रेस को जो बहुमत प्राप्त हुआ था उस प्रांत की संख्या थी 5। कांग्रेस ने 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में सरकार बनाई। पंजाब में मुस्लिम लीग तथा यूनियनिस्ट पार्टी ने तथा बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी तथा मुस्लिम लीग ने मिलकर संयुक्त सरकार का गठन किया था। तो पंजाब में मुस्लिम लीग तथा यूनियनिस्ट पार्टी का तथा बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग का संयुक्त सरकार बना था। 1937 के हुए प्रांतीय चुनाव के बाद कांग्रेस ने कुल कितने समय तक शासन किया था? तो 28 माह तक कांग्रेस ने शासन किया था 1937 के हुए प्रांतीय चुनाव के बाद। नेक्स्ट है, वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हरिपुरा है गुजरात में अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था। तो 1938 के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था। हरिपुरा कहाँ है? तो गुजरात में है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुए कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित कर दिया? तो ये त्रिपुरी अधिवेशन 1939 के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित कर दिया था। तो 38 के अध्यक्ष भी सुभाष चंद्र बोस थे और 39 में त्रिपुरी में अधिवेशन हुआ था, इसमें सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित कर दिया था। सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। तो त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में सुभाष चंद्र बोस क्या किए थे? कांग्रेस के अध्यक्ष थे, त्यागपत्र दे दिए थे। तो इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस वहाँ के कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। कांग्रेस छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1939 में किस दल की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। और कब की गई? तो 1939 में, जब ये कांग्रेस से क्या किए थे? अपना त्यागपत्र दे दिए थे। लॉर्ड लिथगो ने द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के लिए उनके समक्ष एक प्रस्ताव रखा, जिसे अगस्त प्रस्ताव ये आया था। 8 अगस्त 1940 का नाम दिया गया। तो लॉर्ड लिथगो के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के लिए एक प्रस्ताव रखा था, जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा गया है। और ये 8 अगस्त 1940 को रखा गया था लिथगो के द्वारा। नेक्स्ट है, क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी। तो संस्थापक इसके थे योगेश चंद्र चटर्जी। स्थापना 19 मार्च 1940 को बंगाल में। उद्देश्य था अंग्रेजों को शक्ति द्वारा भारत से बाहर निकालकर देश में समाजवाद की स्थापना करना। इस पार्टी ने त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस का समर्थन किया था तथा भारत छोड़ो आंदोलन का स्वागत किया था। तो ये था क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी और इसकी स्थापना 19 मार्च 1940 को हुई थी और बंगाल में हुई थी। इसका जो था उद्देश्य था अंग्रेज को शक्ति द्वारा बाहर से निकाल देना, भारत से, और भारत में समाजवाद की स्थापना करना। और ये त्रिपुरी अधिवेशन में जो है सुभाष चंद्र बोस का साथ दिए थे और भारत छोड़ो आंदोलन का स्वागत किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है 1937 के प्रांतीय चुनाव तथा प्रधानमंत्री। तो कहाँ के प्रधानमंत्री कौन बने थे उसके बारे में दिया गया है। तो पहले तो था प्रांत में प्रधानमंत्री होता था। तो जैसे असम में मोहम्मद सादुल्ला, बिहार में श्री कृष्ण सिन्हा, बंगाल में फजलुल हक, उड़ीसा में BN दास, उत्तर पश्चिम प्रांत में डॉक्टर खान साहब, संयुक्त प्रांत में गोविंद बल्लभ पंत, मध्य प्रांत में NV खरे, बम्बई में BG खरे, मद्रास में C राजगोपालचारी, सिंध में अल्लाह बख्श और पंजाब में सिकंदर हयात 1937 के प्रांतीय चुनाव के द्वारा प्रधानमंत्री बने थे। और ये सरकार कितना दिन चला था? तो हम लोग अभी देखिए 28 माह तक ये चला था।
वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? तो ये जयप्रकाश नारायण थे। तो वर्ष 1934 के पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी की संयोजक जयप्रकाश नारायण थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे, जिन्हें लोकनायक के नाम से जाना जाता है। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे और इसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1937 के चुनाव के पश्चात संयुक्त प्रांत में गठित मंत्रिमंडल में वित्त विभाग के प्रमुख कौन बने? तो रफ़ी अहमद किदवई बने थे। तो 1937 के चुनाव के पश्चात संयुक्त प्रांत में गठित मंत्रिमंडल में वित्त विभाग के प्रमुख रफ़ी अहमद किदवई बने थे। कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता कौन था? तो ये थे आचार्य नरेंद्र देव। तो कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता आचार्य नरेंद्र देव थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी पटना में 1934 में। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में 1934 में हुई थी। यहाँ क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी हम लोग देख लिए थे, जिसका योगेश चंद्र चटर्जी द्वारा 19 मार्च 1940 को बंगाल में किया गया था स्थापना। फिर है फॉरवर्ड ब्लॉक। तो फॉरवर्ड ब्लॉक जो है सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया, इसको हम लोग देखते हैं। संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे। स्थापना 3 मई 1939 को मुकर उन्नाव में किया गया था। उद्देश्य था सभी साम्राज्यवाद विरोधी शक्तियों को संगठित करना और अनिवार्य संघर्ष की पूर्ति हेतु तत्पर रहना। अन्य सदस्य थे देवेंद्र बिश्वास, इसके महासचिव थे, विश्वम्बर दयाल त्रिपाठी राष्ट्रीय महामंत्री थे, तथा स्वामी सहजानंद इसके अन्य सदस्य थे। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था। वर्ष 1937 के प्रांतीय चुनाव विधानसभा सभाओं हेतु किया गया था में कुल 1585 सीटों में से कांग्रेस को 707 सीटें प्राप्त हुई थी। तो 1937 के प्रांतीय चुनाव में 1585 सीटों में से कांग्रेस को 1707 सीट प्राप्त हुई थी। तो हम लोग ये देखें अभी 1937 के प्रांतीय चुनाव, त्रिपुरी अधिवेशन। तो ये जो प्रांतीय चुनाव हुआ था 1937 का भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा हुआ था और 11 प्रांत में से 8 प्रांत में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी और ये सरकार 28 माह चली थी। 1938 के हरिपुरा गुजरात अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था और सुभाष चंद्र बोस जो थे पट्टाभी सीतारामैया को त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में हरा दिए थे और सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के पश्चात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1939 में। और कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की थी। लॉर्ड लिथगो ने द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के लिए अगस्त प्रस्ताव लाया था 8 अगस्त 1940 को। और फिर हम लोग देखे थे प्रांतीय चुनाव तथा प्रधानमंत्री। असम में मोहम्मद सादुल्ला, बिहार में श्री कृष्ण सिंह, बंगाल में फजलुल हक, उड़ीसा में BN दास, उत्तर पश्चिम प्रांत में डॉक्टर खान साहब, संयुक्त प्रांत में गोविंद बल्लभ पंत, मध्य प्रांत में NV खरे, बम्बई में BG खरे और मद्रास में सिराज गोपालचारी और सिंध में अल्लाह बख्श, पंजाब में सिकंदर हयात खां थे। फिर हम लोग आगे देखे थे 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक जयप्रकाश नारायण थे और बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक भी जयप्रकाश नारायण थे, जिसे लोकनायक भी कहा जाता है। 1937 के चुनाव के पश्चात संयुक्त प्रांत में गठित मंत्रिमंडल वित्त विभाग के प्रमुख रफ़ी अहमद किदवई थे और कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता आचार्य नरेंद्र देव थे। और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में 1934 में हुई थी। फिर यहाँ पे क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी संस्थापक योगेश चंद्र चटर्जी, 19 मार्च 1940 को बंगाल में इसकी स्थापना की गई। उद्देश्य था अंग्रेजों को शक्ति से बाहर निकाल देना और समाजवाद की भारत में स्थापना करना। और त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन का समर्थन किए थे सुभाष चंद्र बोस का और भारत छोड़ो आंदोलन का स्वागत किए थे। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी 3 मई 1939 को मुकर उन्नाव में। उद्देश्य था सभी साम्राज्यवाद विरोधी शक्तियों को संगठित करना और अनिवार्य संघर्ष की पूर्ति हेतु तत्पर रहना। और अन्य सदस्य थे देवव्रत विश्वास महासचिव, विश्वम्बर दयाल त्रिपाठी थे राष्ट्रीय महामंत्री तथा स्वामी सहजानंद थे। और 1937 के प्रांतीय चुनाव में 1585 सीट में से कांग्रेस को 1760 सीट मिले थे। तो ये हम लोग का आज का टॉपिक था, जिसमें हम लोग प्रांतीय चुनाव, मंत्रिमंडल का गठन, कांग्रेस समाजवादी पार्टी और त्रिपुरी अधिवेशन के बारे में देखें।
और हम लोग का जो नेक्स्ट कल का टॉपिक रहेगा ये रहेगा द्वितीय विश्व युद्ध, पाकिस्तान की मांग एवं व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो कल हम लोग देखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध, पाकिस्तान की मांग एवं व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो आज के लिए आज यहीं तक रखते हैं। आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।